मीरा की वाणी इतनी मीठी है कि मन भावुक हो जाता है। महाराज जी का मीरा की भक्ति के साथ जन्मों जन्मों का मीरा का साथ, मीरा के जो भजन, महाराज जी ने साक्षात मीरा के भजन सुने हैं। साक्षात महाराज जी ने साक्षात मीरा को गोद में खिलाया है। महाराज जी ने साक्षात मीरा को अपनी गोद में बिठा करके खिलाया है। मीरा ने महाराज जी के साथ छुटपन से ही बड़े कलोल किए। महाराज जी को वो इतना प्रेम करती थी कि हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी बात वो महाराज जी के पास आके बोलती। महाराज जी की गोदी में बैठी रहती और महाराज जी से ही वो ठाकुर जी की कहानियाँ सुनती। ठाकुर जी के बारे में जो महाराज जी के द्वारा बताए गए लीलाएं थीं, वो मीरा अपने अंतर मन में समाती गई। मीरा जब भी अब महाराज जी के पास जाती तो एक ही कारण लेके जाती कि आप मुझे ठाकुर जी की बातें बताएं, और वो सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो जाती। महाराज जी से ही वो ठाकुर जी की बातें सुनते सुनते भोजन करती। अगर जिद भी करती तो एक ही जिद करती, महाराज जी की गोद में बैठ के ठाकुर जी की लीला सुनती। तो जो मीरा के मेरे हिसाब से पहले गुरु थे जिन्होंने ठाकुर जी के दर्शन करवाए, वो अपने महाराज जी ही थे। वो ठाकुर जी की लीलाएं सुनते सुनते इतनी खो गई कि वो ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान बैठी। अपना प्रीतम, अपना पति, अपना स्वामी, वो सारे भाव उन्हीं में ही देखने लगी। उन्हीं को ही वो जीवंत अपने जीवन में उतार लिया। और मीरा को ठाकुर जी के साक्षात दर्शन होने लगे। ठाकुर जी मीरा को साक्षात बांसुरी सुनाते। वो ठाकुर जी को खिलाती, ठाकुर जी खाते तो खाती, ठाकुर जी नहीं खाते तो मीरा भी भूखी बैठी रहती, प्यासी बैठी रहती। तो अभी मंजू जी जो कि राजस्थान भीलवाड़ा से हैं, तो ये जब मीरा का ये भजन सुनाती हैं तो महाराज जी को वो पुरानी याद आ जाती है। वो कई जन्मों पहले, 400-500 साल पहले जब महाराज जी मीरा के साथ थे, वो प्यारी बच्ची मीरा जिसने बड़े कष्ट सहे, बड़े दुख सहे, इतने दुख सहे कि वो कहानियों में वर्णन नहीं है। उनका वर्णन जो एक्चुअल में मीरा भाई ने किस लिए सहे, सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए, और कुछ नहीं। मीरा को कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति, उस वजह से दुख सहे। कोई सिनेमा नहीं जाती थी, कोई इधर नहीं जाती थी, उधर नहीं जाती थी, तब तो ये चीज़ें थी भी नहीं। पर वो भक्ति करने का इतना कष्ट सहना पड़ा, इतना कष्ट सहना पड़ा कि उसको काल कोठरी में डाल दिया गया कि तू कृष्ण की भक्ति जो इतनी कर रही है, इसको बंद कर दे। तुमने राजपुताना की जो लाज है वो मिट्टी में मिला दी। वो इतनी खो जाती कि उसको सुध बुध खो जाती, और वो अपना दुपट्टा कहाँ, उसको कोई सुध बुध न रहती, गलियों में निकल पड़ती।
अब राजपूतानी थी, राज परिवार से थी, पर वो महाराज जी के द्वारा डाला हुआ जो बीज, उस छोटी सी बच्ची, उसने उसको पी लिया, अपने कण कण में ले लिया। अब ये हैरान तो आप हो रहे हैं कि महाराज जी ने कैसे मीराबाई को ये सब कहा। मैं बहुत डिटेल में अगर गई तो आप लोग संशय में पड़ जाओगे, पर कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफ़ी। आज हम महाराज जी, श्री मानव दयाल महाराज जी का जो अवतरण दिवस है वो मनाने को बैठे हैं। था तो वो 5 सितंबर को, क्योंकि 5 सितंबर टीचर्स डे है, तो चूँकि वो बाय प्रोफेशन प्रोफेसर थे, ही वॉज प्रोफेसर ऑफ 7 यूनिवर्सिटीज़, विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ 7 यूनिवर्सिटीज़। देशों विदेशों में महाराज जी ने फ़िलॉसफ़ी के लेक्चर दिए हैं। तो फ़िलॉसफ़ी भी क्या है? फ़िलॉसफ़ी भी वो एक ऐसा ज्ञान है जो कि एक वजूद होता है, पर वो आपको नज़र नहीं आता। आप एक फ़िलॉसफिकल कंडीशन में एक आपका जो माइंड है वो इमेजिन करता है। तो वो वाले वो प्रोफेसर थे। तो चूँकि वो फ़िलॉसफ़ी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने परमात्मा को भी जैसे उस अपनी भाषा में या अपने ज्ञान में समझा। उन्होंने बहुत से बच्चों को बड़ा ही भोले भाले स्वरूप से प्यार दिया है। उनका, जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरा उनके साथ बहुत समय बीतता था और वो बहुत सी बातें करते थे। महाराज जी को वो विजय करके बुलाते थे और इतने भोले भाले थे। कभी कभी वो कहते थे, इधर आ बेटी, मेरे पास बैठ, ये वाली चीज़ खाने को ला। तो मैंने कहना, महाराज जी आपको डायबिटिक है, तो महाराज जी गुस्सा करेंगे, तो मैंने नहीं आपको ये देना। वो अमृति खाने के बड़े शौकीन थे, अमृति। तो उन्होंने मुझे, जब भी मैंने चंडीगढ़ से चलना तो कहना, बेटा अमृति ले आना। तो चूँकि बीइंग इन मेडिकल प्रोफेशन, आई न्यू दैट दिस अमृति इज़ वेरी डेंजरस फॉर हिम, ये बड़ी उनके लिए सही नहीं है। तो मैंने फिर भी, चूँकि गुरु का हुक्म है, तो मैंने अमृति पैक करवानी। तब सिंधी स्वीट होता था, सिंधी स्वीट जाना, वहाँ से अमृति देसी घी की पैक करवानी और लेके जानी होशियारपुर। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखना, तो देख के वो मुझे ऐसे ही बुलाते थे, आ गई मेरी डॉक्टर। तो धीरे से पास बुलाना और इशारे से कहना कि लेके आई है। तो मैंने भी इधर उधर देखना कि महाराज जी तो नहीं देख रहे, तो मैंने भी आगे से कहना, लेके आई हूँ। तो मैंने महाराज जी के अंदर जाने का इंतज़ार करना, मेरा भी भोलापन था। मुझे लगना महाराज जी को पता ही नहीं है कि मेरे पास अमृति। अब महाराज जी को तो सब पता होता था, महाराज जी भी खेल खेलते थे। मेरी भी आयु छोटी थी, तो इतनी समझ थी नहीं। मैंने अपनी तरफ से महाराज जी से छुपाना कि महाराज जी को ना पता चले। तो मैंने उनको कहना, महाराज जी लेके तो आई हूँ, पर थोड़ी थोड़ी खाना। तो कहने लगे, नहीं मैं थोड़ी ही खाऊंगा, ये प्रसाद है, ये तुम्हारा प्रसाद है, ऐसे बोलना उन्होंने। तो तब इतनी समझ तो थी नहीं, तो उन्होंने खानी, खा कर के मुझे बाकी की पैक करके कहना, इसको छुपा के रख दे। तो मैंने छुपा देनी। अब जब भी हमने अकेले होना, तो महाराज जी ने कहना,
वो लेके आ। तो मैंने कहना महाराज जी आज के लिए उतनी काफ़ी है, बाकी कल खाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे कलोल हम करते, वो छोटी छोटी बातें। तो एक चंडीगढ़ में होटल है सनबीम। मैं जब भी सनबीम के पास से गुजरती हूँ तो मुझे महाराज जी याद आ जाते हैं। उन्होंने कहना सनबीम से मेरे लिए ना सैंडविच लेके आना। तो मैं यूजुअली सैंडविच या ऐसी चीज़ें खाती नहीं हूँ खुद, पर महाराज जी ने मुझे उसका नाम बताना कि उस सैंडविच को ये कहते हैं क्लब सैंडविच। तो अब मैंने ना थोड़ा रट्टा लगा लेना क्लब सैंडविच। तो जाके मैंने बोलना क्लब सैंडविच दे दो, वेजिटेबल का क्लब सैंडविच। तो वो क्लब सैंडविच पैक करके फिर मैंने होशियारपुर लेके जाना। ड्राइवर को बोलना गाड़ी तेज़ चलाओ, क्लब सैंडविच ख़राब ना हो जाए। तो ले जाके उनको देना, तो उन्होंने खूब खुश होके खाना। अब देखो मेरी भी ये भूल थी, मैं सोचती थी कि पता नहीं महाराज जी मेरे से ये चीज़ें मंगवाते हैं और तो ही खाते हैं, पर वो खेल खेल रहे थे। वो मुझे प्यार दे रहे थे, वो मुझे आगे के लिए कोई शिक्षा दे रहे थे कि गुरु को खाना नहीं चाहिए होता। गुरु आपको अपने समीप लाने के लिए ये छोटे छोटे खेल खेलता है। और मैंने भी खुश होना कि महाराज जी को मेरे हाथों का मेरे से वो मंगवाते हैं, महाराज जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कभी नहीं भी जाना होशियारपुर, यही सोच के चले जाना कि महाराज जी को क्लब सैंडविच चाहिए, महाराज जी को अमृति चाहिए। तो एक दिन महाराज जी कहने लगे कि आज बेटा मैंने तुम्हारे अंदर पूरी शक्तियाँ डाल देनी। तो मैं डर गई। मैंने कहा महाराज जी मुझे शक्तियाँ नहीं चाहिए, मैंने अभी बहुत काम करना है। तो कहने लगे नहीं, तुम काम करते रहना, पर मैंने तुम्हारे भीतर अपनी शक्तियाँ डालनी। तो उन्होंने तड़के 12 बजे मुझे आकर के जगाया। कहने लगे ये लो मेरा कुर्ता पजामा, और स्नान करके ये कुर्ता पजामा डाल के दर्शनी ड्योढ़ी में चलो। तो चूँकि उनका हुक्म था, दिसंबर का महीना, ठंडा ठंडा पानी, रात के 12 बजे। तो मैंने स्नान किया, उनका कुर्ता पजामा डाल दिया। महाराज जी ने कहा था कि गुरु का हुक्म नहीं टालते, गुरु जो कहते हैं वो करना चाहिए। तो मैंने वो कुर्ता पजामा डाल के जब आई तो महाराज जी कहने लगे तुझे पूरी और आलू बनाना आता है? तो मेरे को तब तक कुकिंग नहीं आती थी, तो मैंने थोड़ी बहुत आती थी, ज़्यादा नहीं। पर मैंने कहा महाराज जी मैं कोशिश करती। तो मैंने आलू सारा कुछ डाल के बना के पूरी बना के तो लेके आई। महाराज जी ने खाया थोड़ा सा, थोड़ा प्रसाद मुझे दिया। अब कहने लगे एक सफ़ेद चादर ले लो, अब जा कर के दर्शनी ड्योढ़ी में बैठ जाओ। तो मैं दर्शनी ड्योढ़ी में बैठ गई और उन्होंने अपने ऊपर और मेरे ऊपर वही चादर उड़ा दी और कहने लगे जितनी भी तुम्हें गर्मी लगे अंदर, जो भी हो, तुमने चादर को हटाना नहीं और ना ही अपनी आँखें खोलनी। तो जब वो अपना जाप कर रहे थे, दिसंबर के महीने में मेरे को पसीना टप 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 बहने लगा। तो पर उनका हुक्म था कि आँखें नहीं खोलनी। तो अभी ये क्रिया हो ही रही थी, महाराज जी को अपने कक्ष में पता चल गया, क्योंकि सतगुरु को सब पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। महाराज जी ने द्वार खोला, दर्शनी ड्योढ़ी में आए तो आकर के पास महाराज जी के खड़े हो गए। महाराज जी ने चादर को उठाया तो मानव दयाल महाराज जी ने आँखें खोली
तो कहा विजय ये क्या किया। महाराज जी कहने लगे महाराज जी आप क्या कर रहे हैं। तो कहने लगे मैं अपनी शक्तियाँ बेटी को दे रहा हूँ। तो महाराज जी ने कहा अभी वक्त नहीं आया, अभी समय है, अब मेरे कुछ हल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा। ये क्या वार्तालाप हो रही है, क्या हो रहा है। तो महाराज जी ने उनको, तो उन्होंने कहा नहीं, ऑलमोस्ट ये क्रिया पूरी हो गई है, आगे चल कर के मैं इसी के रूप में अपने बच्चों को दर्शन दूंगा। अब ये मेरी महाराज जी और महाराज जी के बीच में बात है। आपको जान के हैरानी होगी, मैंने कभी ज़िंदगी में अमृति नहीं खाई थी। जैसे ये हुआ मैंने अमृति खानी शुरू कर दी। जैसे ये हुआ मैंने वो क्लब सैंडविच भी खाना शुरू कर दिया। जो जो मानव दयाल महाराज जी खाते थे वो खाना शुरू कर दिया। और तो और मैंने 22 साल तक रोटी नहीं खा के देखी थी, अन्न चपातियाँ। उसके बाद मैंने भी पूरी खानी शुरू कर दी। पूरी तो कभी खाई ही नहीं थी तली हुई, तो सिर्फ फल खाती थी या दूध पीती थी। यही मेरी डाइट थी। ये भी हज़म हो जाती थी इतनी भी बहुत, थोड़ा सा फल ले लेना या दूध पी लेना। तो मानव दयाल महाराज जी ने इतनी कृपा की कि और तो शक्तियाँ मेरे में पता नहीं हैं या नहीं, पर वो जो रोटी खाना, जो वो खाते थे पूरी खाना या कभी कभी कचौरी खाना, ये सब भी खाने लग गई। तो वही बात है कि देखो सतगुरु इतनी कृपा करते हैं कि वो जिसको अधिकारी समझते हैं या जिसको प्यार करते हैं या जिसको वो समझते हैं कि इसके साथ मेरा तादात्म्य है, तो वो पता नहीं कब लीला कर देते हैं। अब मेरे लिए ये जो डिक्की है ना, ये अमृति ज़रूर ले आती है, क्योंकि ये मानव दयाल जी को बहुत प्यार करती थी, तो ये अमृतियाँ उठाई लाती है। कल भी किसी ने इतना बड़ा डब्बा अमृतियों का दिया, तो जैसे मैं अमृतियाँ देखती हूँ तो मुझे मानव दयाल जी याद आ जाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कृपा करके अमृति ना लाया करो, आप ना उठाए उठाए ले आना कि गुरु माँ पता नहीं अमृतियाँ खाती है। अब नहीं खाती, अब मैं कोशिश करती हूँ ना खाऊं। तो ऐसे है कि जीवन में जब आप सतगुरु के साथ जुड़ जाते हो, सतगुरु को अपनी उनकी वाणी को अपने हृदय में संजो लेते हो, तो उनकी कृपा आपके ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाती है। सतगुरु कौन है ये नहीं है, जैसे मैं कल कह रही थी कि जिसकी लंबी दाढ़ी, जिसने भंगवा डाला है, या जिसकी बहुत भीड़ है, जिसके बहुत ज़्यादा डिसाइपल्स हैं, वो सतगुरु है। ऐसा कुछ नहीं। या जो बहुत अच्छा बोल सकता है, जिसकी वाणी बहुत आपके कानों को अच्छी लगे, वो सतगुरु है। ऐसा कुछ नहीं। सतगुरु वो है जो आपको अपने जैसा बनाना चाहता है, जो आपको अपने सारे गुण देना चाहता है। सतगुरु लगा रहता है। सतगुरु कहता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल को, 20 साल को, क्योंकि सतगुरु इस धरती पे अवतरित ही तभी होता है कि उसने आपको अपना रूप बनाना है। वो कोशिश करता है, सतगुरु लगा रहता है। सतगुरु अगर आप सोचते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ है, तो ये सतगुरु है, ये आप भ्रम में हैं। कितने लोग महाराज जी को अपना आइडियल मानते हैं, वो महाराज जी जैसे ही क्रिया करते हैं, महाराज जी की बातें, जैसे महाराज जी कहते हैं पेड़ उगाओ, महाराज जी आपको बोलते हैं पेड़ उगाओ, जितने ज़्यादा हो सके पेड़ उगाओ। उसके पीछे का लॉजिक समझो। ये जब तक ये पेड़ पौधे पक्षी ये सब हैं, तब तक ये धरती है, तब तक ये प्लैनेट है, तब तक आप श्वास ले रहे हो। ये जो पीपल का पेड़ है, ब्रह्मा जी, ये एक पेड़ ऐसा है
जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है। अब इसको बचाने के लिए महाराज जी जैसे ही ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको धर्म के साथ जोड़ दिया। ये जो क्रोज हैं, इनको, ये जो कौवे होते हैं ना, इनको श्राद्धों में खीर डालते हैं। खीर डालते हैं किस लिए? कि इसकी प्रोजनी को बचाने के लिए। तब ये जो कौवा मादा होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तो जब वो इसका पीपल का फल खाती है ना, तो उसके पेट में ही उस बीज की प्रोसेसिंग होती है, वैसे नहीं होती। आप पीपल के पेड़ को लगा के देखो, लगेगा नहीं। पर जब ये कौवा मादा, ये अपना या क्रो है, ये इसका फल खाएगा, उसके पेट में उसकी प्रोसेसिंग होगी, वो जहाँ जाकर के बीट करेगा वहाँ पीपल उगाएगा। पीपल को कोई नहीं उगाता। तो आजकल ये चलन ही ख़त्म हो गया, कौवे भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये निशानी है, ये निशानी किसकी है? पतन की। अब जैसे गोरैया, चिड़िया, देखो वो धीरे धीरे ये जो आपके 4G 5G ये जो टेलीफोन आ गए ना, उसकी वजह से ये जो चिड़िया है वो गायब होती जा रही है, पक्षी गायब होते जा रहे हैं। इसीलिए सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि पहली रोटी जो है वो कौवे के लिए निकालें, पक्षियों के लिए निकालें। अब उन्होंने कहीं नौकरी करने थोड़ा जाना है, उन्होंने आपने ही तो उनको देना है। तो कबूतरों को दाना डालें। ये जो पर्यावरण है इसको बचाएं, तो तभी फ़ायदा है, तभी आपकी भक्ति जो है ना वो पूरी कॉस्मिक एनर्जी में, जो क्वांटम फील्ड है उसमें जाएगी। जैसे ही आप सोचोगे यूनिवर्स में, क्वांटम फील्ड में आपकी जो माइंड की तरंगें हैं वो पहुंच जाएंगी। पर चूँकि आप दुनियादारी में हो तो आपकी सोच उतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जाती। इसी वजह से सद्गुरु की ज़रूरत है, जीवंत सद्गुरु की ज़रूरत है कि वो आपको ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों का ज्ञान करवा सके। अगर आपको ज्ञान ही लेना है तो किताबें भी हैं, पर किताबों से वो ज्ञान ना आएगा। जो महाराज जी की वाणी होती है उसमें, उस वाणी से 2-4 शब्द या 2-4 लाइनें भी अगर ज़िंदगी में आप ले लोगे तो उससे आपका जो जीवन है वो आगे की तरफ जब आप जाओगे तो मुक्त अवस्था में चले जाओगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको मेरा प्यार, आशीर्वाद। राधा स्वामी। बहुत से लोग फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे नहीं होते, तो इसी वजह से मैं अभी आपको नेक्स्ट सत्संग की जानकारी देती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली 18 नवंबर, आपको पता ही है, महाराज जी परम दयाल जी का अवतरण दिवस हम मनाएंगे। जैसे कि महाराज जी ने कहा है कि गुरु का कोई जन्म मरण नहीं होता, पर ये एक नियम है गुरु को याद करने का, गुरु की वाणी याद करने का, तो उनको श्रद्धांजलि देने का। तो वो 18 नवंबर, अभी महाराज जी ने कहा है विवेकानंदा की महाराज जी ने बड़ा डिटेल में आपको जो समझाया है, पर मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आप लोग, महाराज जी कहते हैं भगवान का रूप हो जाओ, परमात्मा के रास्ते पे चलो, और यही बात पे एम्फेसिस है। पर छोटी छोटी बातें आप ध्यान नहीं रखते। जैसे भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा, तो जो चम्मच आपको खाने के लिए दिए जाते हैं, ये हमारे कार्यकर्ता बताते हैं कि आप उसको कूड़े में फेंक देते हैं। जो हमारा ये माली देवराज अभी 1 साल पहले आया है, वो इतना ज़्यादा समर्पित हो गया महाराज जी के प्रति, इस मंदिर के प्रति। वो कूड़े के बीच में से चम्मच को निकाल निकाल के लाता है और ला कर के वो ढेर लगाता है
और ये बोलता है कि गुरु माँ, मैं सोचता था जब मैं इस मंदिर में आया कि इस मंदिर के जो गुरुजी हैं, गुरु माँ हैं, उन्होंने अपनी संगत को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं और वो बहुत अच्छे हैं, और मैंने सोचा उनसे मैं भी कुछ सीखूंगा। पर मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो चम्मच कूड़े में से मैं बीन के लाता हूँ, तो ये संगत को शिक्षा दी है आपने कि आप अपने घरों में बर्तन जो है खा के कूड़े में फेंक देते हैं। तो दूसरी चीज़, जब आप बाथरूम यूज़ करते हैं, टॉयलेट करते हैं, बाथरूम यूज़ करते हैं, अपनी गंदगी वहीं छोड़ आते हैं। तो जो सफाई वाला है ना, वो भी आकर के मुझे हाथ जोड़ कर के ये बातें बोल रहा था कि आपकी संगत गुरु माँ क्षमा करना, उन्होंने एक बात नहीं सुनी, आप समय वेस्ट कर रहे हो। मैं तो आपके आगे आग्रह करूँगा कि इस मंदिर को आप बंद कर दें, क्योंकि जिस संगत को, छोटी सी संगत, 4 जन आप हो, कोई ये भी नहीं कि कोई लाखों में हो, थोड़े से लोग वही बार बार आते हैं। और मैंने शुरू से लेकर के आखिर तक आपको सफाई की एक ही चीज़ पे लेक्चर दिया कि सफाई रखो, सफाई रखो। सफाई क्यों रखो उसका कारण बताती हूँ। मैंने ये पर्सनल एक्सपेरिमेंट किया कि जो लोग सफाई करते हैं ना, उनके जो ग्रह हैं, राहु केतु शनि, उनको कुछ नहीं कहते। जो लोग सुबह उठते ही अपना बिस्तर संभालते हैं, अपना कमरा साफ़ करते हैं, गंदे कपड़े साथ साथ धोते हैं, रात को किचन साफ़ करते हैं, बर्तनों को सफाई करके रखते हैं, उनको कोई ग्रह नहीं कुछ कहता। बेसिक चीज़ें आप में इतनी खराब हैं, तो आप क्या विवेकानंदा की बात सुनोगे और क्या उसको समझोगे? क्या हम कुछ भी नहीं। महाराज जी मेरे देखे ही इतने सत्संग बड़ी उच्च कोटि के, कोई छोटे लेवल के भी नहीं, उच्च कोटि के सत्संग महाराज जी दे रहे हैं आपको। मैं तो खैर वैसे ही आपको रिमाइंड कराती हूँ छोटी छोटी बातें, मैं तो कोई सत्संग देती नहीं, ना मैं देनहार। पर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को भी कितनी बुरी तरह यहाँ पटक पटक के बर्तन जाते हो। आपको पता, जब आप बर्तन में खाना खाते हो उसको आप यूं ही फेंक के चले जाते हो ना, तो इससे किसी का कुछ नहीं जाता। आप यहाँ आओ, आपको रत्ती भर भी आशीर्वाद नहीं मिल सकता, रत्ती भर भी। ये मैं आपको ना डरा नहीं रही, सच बोल रही हूँ। तभी तो बार बार आकर के कहते हो हमारे काम नहीं बन रहे। जो कहता ना मेरे काम बन रहे हैं, मैंने उनको नोटिस किया, उनको मैंने समाधियों में देखा कि इनके काम कैसे बन रहे हैं। मैंने देखा कि वो बाहर कपड़े धो के जाते हैं, बर्तन साफ करके जाते हैं। ये यहीं एक लड़की बैठी है प्रमिला, इसका कई वर्षों से केस चल रहा था, कोर्ट केस। तो वो सब कहते थे कि कोर्ट केस ये हार जाएगी। पिछली बार मैं बाहर निकली तो मैंने ये देखा कि ये प्रमिला बहुत अच्छे घर से है, बहुत पैसे वाली है। ये आपके टॉयलेट धो रही थी। तो जब ये टॉयलेट धोती धोती बाहर आई, इसने दूर से ही प्रणाम किया और मैंने इसको कहा, प्रमिला इस बार तो केस जीत जाएगी। इसलिए नहीं कि मैं बहुत कोई जानी जान हूँ, मैंने देखा कि आप लोगों की गंदगी धो रही थी, तो इसके ऊपर कृपा गुरु की होनी ही होनी है। तो इसने तो आपका सारा फल ले लिया। आपने क्या किया, अपनी गंदगी जो है दूसरे से साफ करवा करके अपने जो जितने गुण थे, जितना सत्संग का फल था, वो सब इसकी झोली में डाल दिया। ऐसे ये भीलवाड़ा वाले और दूसरे लोग हैं, ये आपके बिस्तर धोते हैं, ये रुकते हैं 4-4 5-5 दिन रुकते हैं, आपके गंदे बिस्तरों को धोते हैं। आप इतना भी नहीं करते कि अपनी चादर और तकिया जो है उसको एक स्थान पे रखते हैं, उनको बिस्तरों को झाड़ करके सफाई करके एक जगह पे जमा कर दें। अगर आप ये करना शुरू कर दें तो आपके काम बनने लगेंगे, आपको सुख आने लगेगा, आप जो जो घरों में चाहोगे वो होने लगेगा। नहीं तो इनको तो फल मिल ही रहा है। अब भीलवाड़ा वाले या दूसरे जो भी कोई कपड़े धोते हैं या बाथरूम धोते हैं, ये सब संपन्न है,
सबके घरों में बरकत है, सबके काम बन रहे हैं। मुझे एक जन ने नहीं आके कहा कि हमारा काम रुका है। कहते गुरु माँ हमारे घर में बहुत बरकत आ गई है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर वो मेरा धन्यवाद नहीं, वो आपका धन्यवाद है, क्योंकि आपने अपनी गंदगी छोड़ी, आपने अपनी बरकत छोड़ी और इन्होंने आपकी बरकत को ग्रहण कर लिया। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको भी बरकत मिले, आपके काम हो, तो अपना अपना काम प्लीज़ करके जाया करें। जिस जिस कमरे में ठहरे हो उस कमरे को साफ करके बिल्कुल हृदय से महाराज जी का जाप करते हुए करके जाया करें। मेरा वादा है आपके काम भी बनने लगेंगे और आपको कोई तकलीफ भी नहीं आएगी। आप करके तो देखें, ये सब होगा। ठीक है, अब आराम से आना और ज़्यादा देर खड़े नहीं होना। आज अशोक पंडित नहीं है जो आपको बहुत डांटता था, आज वो मैं उनको मिस कर रही हूँ, इसलिए आपको डांटना पड़े। हम नहीं चाहते आपको कोई डांटे, पर महाराज जी का भी प्लीज़ ख्याल करें। उनकी जो सेहत है, उनका जो अवस्था है, ज़्यादा देर ना लगाएं। फटाफट दर्शन करते हुए मन ही मन अपनी प्रार्थना को करते हुए आप निकल करके जाएं, रुकना नहीं है। ठीक है, राधा स्वामी है। हाँ, हाँ, ये एक सेकंड, ये एक फ़ोटो का वो करना है अपना, ये खुल आ जाएगी। ये इंद्र अग्रवाल जी हैं, ये आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आते हैं। तो ये इसकी फ़ोटो की जो इनॉग्रेशन महाराज के द्वारा करवाएंगे, तो आप धैर्य से देखें ये सारा। इंद्र अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं भाई। हेलो। चरण शरण चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु बसो कर कमल धर लिया चरण लगाए,
पतित पापी तर गए बाबा शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाग। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरन जा। चरण शरण की वंदना नित कोई और न का। गुरु बसोचित आए मेरे बख्श दो निज नाम। दाता बख्श दो निज नाम। सतगुरु बख्श दो निज